एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 19 जून 2025 को परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय यहाँ पर जिस तरह से राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सम्मान योजना सन 2025 लाभार्थी निवड़ जिला स्तरीय समिति की बैठक ली गई है। इस बैठक में परभणी के जिला अधिकारी, इनकी भी मौजूदगी थी, परभणी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े और उसी के साथ में परभणी के जिला परिषद सीईओ, उसी के साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद थे और निवड़ समिति की बैठक यहाँ पर ली गई है। इस निवड़ समिति के तमाम जो पद अधिकारी और कार्य करते हैं ये भी यहाँ पर बैठे हुए थे, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और जिस तरह से यहाँ पर सजेशन दिया गया है कि 1200 हमारे पास में पूरे जिले में कलाकार है, इन 1200 कलाकारों को
न्याय देना जरूरी है। और जो कलाकार यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं, जिन कलाकारों ने अपनी कला पेश की हुई, जिन कलाकारों का यहाँ पर परभनी के जिला अधिकारी इनकी जानिब से जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो मानधन होता है 5,000 रुपये महीना, वो मानधन पूरी तरह से इन तमाम लोगों को दिया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सम्मान योजना सन 2025 की जिस तरह से लाभार्थी की निवड़ जिला स्तरीय समिति की बैठक आज 19 जून 2025 को शाम में 6 बजे के टाइम पर जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी इनके कैबिन के सामने के हॉल में ही ली गई। और मीटिंग जब ली गई तो इस मीटिंग में जिस तरह से यहाँ पर सवाल और जवाब किए गए हैं, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस तरह से करना है या पूरी तरह से उस फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद में अगर कोई कलाकार है तो उस कलाकार ने अपने वीडियो और फोटोज भी यहाँ पर लगाना जरूरी है। अगर कोई किसी कलाकार की एज 75 साल, 80 साल, 85 साल है और वो अपनी कला पेश कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उनका भी यहाँ पर उनके वीडियो और फोटो भी आवश्यक है, जरूरी है। और कोई अगर भोंदू कलाकार है तो ऐसे लोगों ने सावधान हो जाना चाहिए कि सिर्फ कलाकार नाम के है और किसी तरह की कोई कला पेश नहीं है, तो ऐसे लोगों की निवड़ समिति की जानिब से निवड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल कलाकार है, जो कला निपुण है, जिन्होंने अपनी कला सादर की है, जो लोग ओरिजिनल कलाकार है, ऐसे लोगों की यहाँ पर निवड़ की जाएगी। इस तरह की बात भी यहाँ पर परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े इनकी जानिब से कही गई है। और निवड़ समिति जिस तरह से यहाँ पर निवड़ करने वाली है, उन कलाकारों की ही निवड़ की जाएगी जो कलाकार यहाँ पर निवड़ समिति के जानिब से जिनका सिलेक्शन किया जाएगा 2024-25 में जिस तरह से 135 यहाँ पर कलाकारों का सिलेक्शन होना है और 135 कलाकारों में से सिर्फ 100 कलाकारों की ही निवड़ की जाएगी और हर साल इन कलाकारों की तादाद बढ़ती जाएगी। ऐसा भी इस वक्त परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े इन्होंने ऐसा भी इस वक्त कहा है। जिस तरह से यहाँ पर निवड़ समिति की बैठक ली गई और निवड़ समिति में किसी तरह की किसी भी कलाकार की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आपके फॉर्म ऑनलाइन अगर कोई त्रुटि रही, कोई डॉक्यूमेंट आपका कम रहा, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखना है तमाम कलाकारों ने कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आपके फाइल डॉक्यूमेंट्स, आप कला कब से कर रहे हैं, आप किस कला में निपुण हैं, आप कौन सी कला पेश कर रहे हैं, आप किस तरह की कला रखते हैं, आपने किस तरह की यहाँ पर आप जब निवड़ समिति आपकी निवड़ करने के लिए बैठेगी तो ये तमाम सवालों के जवाब आपके पास होना जरूरी है। आपके फोटोग्राफ्स और आपके वीडियो भी होना जरूरी है। और जब आपकी निवड़ की जाएगी तो उस वक्त भी आपकी वीडियोग्राफी की जाएगी। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि पहली बार परभनी जिले के तमाम कलाकारों के लिए जिस तरह से मानधन योजना दी जाने वाली है और इस मानधन योजना का तमाम कलाकारों ने फायदा भी उठाना बहुत जरूरी है। इस वक्त परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े ये और जिला परिषद की सीईओ और तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े, उसी के साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष और यहाँ पर निवड़ समिति के सदस्य अजमत खान साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त आइए जानते हैं खुद इन तमाम लोगों की जानिब से कि इन्होंने किस तरह यहाँ पर इस निवड़ समिति की बैठक में किस तरह की बात कही है और परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े इन्होंने किस तरह की बात कही है। हकीकत में जिन कलाकारों की यहाँ पर निवड़ होना है, उन कलाकारों ने फॉर्म कैसे फिलअप करना है और ऑनलाइन फॉर्म किस तरह के फिलअप करके उनके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किस तरह से भेजनी है। आइए जानते हैं खुद इन लोगों की जबानी के किस तरह से यहाँ पर राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक और वो कलावंत मानधन सम्मान योजना 2025 के लाभार्थियों की जो जिला स्तरीय बैठक ली गई है, इसमें किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है। वो भी
बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। हाँ तो न्याय कोई बात बताने का कि भाई ये कलाकार नहीं है, ये कलाकार है, ये चीज बताने के लिए तो अपने को बनाया गया ना मेंबर है कहीं को अपने को। हाँ हर चीज अपन खुल के तो वो बात करें ना मीटिंग के अंदर, हर चीज बता रहे कि भाई जो कलाकार है उसको अन्याय नहीं होना चाहिए, यही मकसद से बैठे हुए हम लोग सब। और साहब की भी वही कोशिश है कि अपना पूरे सबको लेके चलने का। राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांची मानधन योजना संबंधी जो 16 मार्च 2024चा शासन निर्णय आहे त्या अनुषंगाने आपण समिती गठीत केलेली आहे। प्रथमदर्शनी परभणी जिल्ह्यामध्ये 1255 इतके अर्ज ऑनलाईन दाखल झालेले आहे। या 1255 पैकी आम्ही जी स्क्रुटिनी केली, छाननी केली, यामध्ये परिपूर्ण 135 असे अर्ज आम्हाला प्राप्त झालेले आहे। शासन निर्णयाप्रमाणे कोणत्या कलेला मधून किती कलावंत निवडायचे यासंबंधी मी आपल्याला थोडक्यात सांगतो। संघटित आणि असंघटित क्षेत्रामधून 60% कलावंत निवडायचे, म्हणजे थोडक्यात 60, भक्ती संप्रदायाचे 10% म्हणजे 10, चित्रपट व नाट्य क्षेत्र आणि लोप पावणाऱ्या कला या व साहित्यिक यामधून 30% म्हणजे 30, अशा 100 कलावंतांचा आपण पहिल्या राऊंडमध्ये निवड करणार आहोत। या अनुषंगाने लवकरच त्यांचं ऑडिशन किंवा स्क्रीनिंग ज्याला म्हणतो त्याचा आम्ही लवकरच शेड्यूल करणार आहोत आणि सर्व समिती सदस्यांच्या संमतीने आणि शासन निर्णयाच्या तरतुदीचं पालन करून सर्वांना लवकरात लवकर मानधन योजना कशी सुरू होईल यासाठी आम्ही सर्वजण समिती म्हणून प्रयत्नशील राहू। आज राजा शाहू साहित्य कला मंडल मानधन समिति की मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में आज रखी गई थी। आदरणीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुई, जो उसके अध्यक्ष हैं हमारे कमेटी के, मैं सदस्य हूं, और उसके अंदर 1200 फाइल कुछ आए हुए हैं। तो उसमें से 125 फाइल हमने निकाले हुए हैं अधिकारियों ने, हमने बोले तो अधिकारियों ने निकाले हुए हैं। हमने ये पूछा कि भाई ये किस बेस पे ये फाइल मंजूर कर रहे हैं आप, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए 4 लोग बैठे हुए, जिसमें से जिसके ज़्यादा कागज़ थे उसको हमने प्राधान्य दिया हुआ है, जिसने अपने ज़्यादा प्रभाव लगाए, जिसने अपने काम के जो कटिंग वगैरह लगाए हुए, ऐसे लोगों को उन्होंने प्रभाव ये दिया हुआ है, ऐसा उन्होंने अधिकारी ने कहा हमसे। और आज फाइनल ये हुआ कि 2024 की यादी बहुत जल्दी 100 लोगों को मानधन जो 5,000 रुपये महीना, प्रत्येक महीना 5,000 रुपये मिलने वाला है। हमने उसके अंदर महिलाओं के अंदर जो अभी जो 1500 जो लोग योजना उठा रहे उसका लाभ लेने आने नहीं जमेगा उनको, क्योंकि 2 योजना का लाभ लेने नहीं जमता, एक तो 1500 रहेंगे या तो 5,000 रहेंगे। उसके अंदर ये भी आती है, उसके अंदर नियम है और बहुत से नियम थे, उस नियम का पालन के बारे में भी आज चर्चा हुई। और ख़ास तौर पे आज कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई हम इनको तो निवड कर रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट भी लिया जाएगा कि ये सही कलाकार है या नहीं है। वीडियो के थ्रू शूटिंग के द्वारा बहुत जल्दी भी रघुनाथ में उनका 125 लोगों का टेस्ट लेके उसमें से 100 लोगों को हम निकालने वाले हैं, निवड करने वाले हैं। तो आज मेरे तमाम पूरे साथी निवड समिति के और कलेक्टर साहब, जिला परिषद सीओ मैडम, महानगर पालिका के अधिकारी, पंचायत समिति के अधिकारी, तमाम अधिकारी थे। उसके अंदर हमारे सचिव भी थे कमेटी के। और ख़ास बात यह है कि परभणी के अंदर बहुत जल्दी उन 100 कलाकारों को मानधन मिलने वाला है, जिनके बहुत उम्मीद से बैठे हुए हैं। पिछले साल नहीं मिला था, लेकिन पिछले साल का पेमेंट अभी तुरंत जल्दी शुरू होगा और नए 2025 का अभी 15 दिन के अंदर अंदर एक जाहिर प्रकटन निकलेगा। उसके अंदर फॉर्म भरो आप, और पूरी तरह से फॉर्म भरो। उसके अंदर कोई कागज पत्र की कमी मत महसूस होने दो, क्योंकि ये ऑनलाइन है। आपके 2 भी फॉर्म भरे तो आपके ऑनलाइन में रखे जाएगा, लेकिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा पुरावे रहेंगे तो उसको गणित धरा जाएगा कि भाई ये पुरावे ज़्यादा, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सबूत है, जैसा कि कितने प्रोग्राम करे हुए, जितने आपने कलाकार है, कलावंत ने जो काम किए हुए, आपके पेपर कटिंग्स वगैरह हर चीज़, आपके प्रमाण पत्र, यहाँ के आपके नेताओं के लेटर भी, उसको भी गणित धरा जा रहा है। ऐसा नहीं बोल के नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को नाराज़ नहीं किया जाने वाला है, लेकिन करेंगे क्या, सिर्फ 100 लोगों को चुनना है। तो मजबूरी है कि 100 लोगों को चुना जाता है, 1200 फाइल आती है, 1100 लोग नाराज़ होते हैं। लेकिन 1100 लोगों से भी कहूँगा कि नाराज़ मत हो, कभी ना कभी आपका नंबर लगने वाला है। फिर से आप ट्राई करो आने वाले 2025 में। फिर अभी यही अगले महीने में आपको चांस मिलने वाला है फाइल दाखिल करने का।
बिल्कुल दाखिल कीजिए। और हम पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई बेईमानी का कहीं पे आपको देखने नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर है और ये पूरा ऑनलाइन है, और ऑनलाइन होने की वजह से किसी कहीं नुकसान होने वाला नहीं है। सबको इतना यकीन दिला दूं कि एक अच्छा काम हमारी कमेटी कर रही है। कलावन कमेटी के माध्यम पे हमारे मेंबर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी एक बहन लेडीज़ भी अंदर, तो बाकी जेंट्स 9 है और बाकी प्रशासन है, ऐसे मिला के पूरे 10 लोग हैं, और ये 10 के 10 लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसमें कहीं आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, आपको ये देखने नहीं मिलेगा। और किसी ने भी कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो तो मुझे कहो कि मेरा खुद का इस्तीफा मैं देने के लिए तैयार हूँ। किसी ने एक भी मेंबर ने मेरे अगर से भ्रष्टाचार करते हुए नजर आया तो मैं खुद अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मैं क्लियर इस बात से कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में परभनी के अंदर कलावंतों के लिए एक स्वर्ण संधि और अच्छा मौका मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग कर। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822
9035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफ्रो डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए।